अस अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम सुबह से लेके शाम तक जब मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यूट्यूब का भी सफर करते हैं। तो जब हम यूट्यूब का सफर करते हैं और उसकी सैर करते हैं तो हम देखते हैं कि कई वीडियोस हमारे सामने से गुजरती हैं जिनमें किचन की डिफरेंट टिप्स और हैक्स का इस्तेमाल सिखाया जाता है। तो इसी तरह मैं भी जब यूट्यूब को इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत सी वीडियोस मेरी निगाह के सामने से गुजरती हैं जिसमें बताया जाता है कि आप अपने गंदे बाथरूम, गंदी टाइल्स, गंदे मार्बल्स, बाथरूम के कोने खुदरे, चिकनाई वाले फर्श और बर्तन कैसे साफ कर सकते हैं। अच्छा, बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं और कुछ तो कहते हैं कि चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि जी आपके पैसे बिल्कुल खर्च नहीं होंगे, कुछ कहते हैं कि चांदी की तरह बड़ा बर्तन भी चमकेंगे और फर्श भी चमकेंगे, आपकी दीवारें चमकदार, साफ-सुथरी और ऐसी रौनक नज़र आएँगी कि आपका देखकर दिल खुश हो जाएगा। कुछ कहती हैं कि जी बाथरूम की सफाई के लिए आप हार्पिक की छुट्टी कर देंगी, तेज़ाब आपके घर में आएगा नहीं, हर चीज़ आपके किचन में दस्तयाब होगी। हमने भी सोचा कि चलें इन टिप्स पर अमल करते हैं, चुनाचा हमने आज जो है वो एक टिप का इंतखाब किया है और देखते हैं कि ये टिप जो है बाथरूम की सफाई, टाइल्स की सफाई, मार्बल की सफाई, फर्श की सफाई कैसे करती है और ये जो ज़िद्दी दाग है उनको किस तरह दूर करती है। तो चलिए हम इस टिप को बनाने का तरीका आपको बताते हैं। जी, सबसे पहले मैंने एक टब लेके अपने सामने रख लिया है। ये टब मेरे बाथरूम में इस्तेमाल होता है। इस टब की भी हालत ज़रा 2-4 दिन से गंदी हो रही है। चुनाचा मैंने इसी टब का इस्तेमाल किया कि देखूँ मैं ये टब कैसे साफ होता है। तो जी मैंने एक टब ले लिया, अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम 3 चम्मच बड़े वाले भर के सरफ के। ये हो गया जी 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच। ये 3 चम्मच सरफ के डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच भर के मीठा सोडा। मीठा सोडा डालूँगी इसके अंदर, ये मीठा सोडा डल गया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। ये देखिए जी 1 चम्मच इसके अंदर आ गया नमक। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 कतरे काला तेल। ये काला तेल आपको सरफ की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। 2-3 कतरे इसके अंदर बस डाल दीजिए और ये सब जो किचन टिप्स बताने वाली हैं वो इनकी बहुत तारीफ करती है। तो चुनाचा हम देखते हैं कि ये अपनी तारीफ पर किस तरह पूरा उतरता है। अच्छा, कुछ ने कहा कि इस टिप के अंदर आप नींबू का अरक शामिल कर सकते हैं। मैंने नींबू का अरक नहीं लिया और कुछ ने कहा कि आप सिरका शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच सफेद सिरका शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच सफेद सिरका शामिल करने के बाद ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन होने लगा है और इसने बबल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। जी इसको अच्छी तरह मिलाएंगे और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये देखिए जी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब देखिए पानी ऐड करने के बाद ये किस तरह का रिएक्शन करता है। ठीक है, इसमें पानी ऐड करें, अच्छी तरह मिलाएं इसको जी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ। तकरीबन आप इसके अंदर आधा कप के करीब पानी इस्तेमाल कर लें और इसको अच्छी तरह घोल लीजिए। ठीक है, मिक्स हो जाए जब अच्छी तरह ये, तो ये एक जो है इनके दरमियान में जो भी रिएक्शन होगा हम देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन होता है और उसके बाद ये फर्श की सफाई के लिए कैसे कारआमद साबित होता है। चलिए जी अब हम इसको अपने फर्श के जिद्दी दागों पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये अब हमारा जो है वो लिक्विड जो है जो क्लीनर है वो तैयार हो गया। अब मैं इसको एक मग्गे में डालती हूँ और मग्गे में डालने के बाद मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ एक बोतल में और फिर हम इसको सरफ फर्श पे डालकर देखेंगे
कि ये कितना साफ होता है। अच्छा, इसको मैंने मग्गे में भी डाल दिया है और ये कहीं ना कहीं ये मेरे टब में भी लग गया है। अब मैं टब को भी धो के देखूंगी और अपने मग्गे को भी धो के देखूंगी कि इनका रिजल्ट कैसा आता है। जी, मैंने ना पहले कहा कि मैं अपने मग्गों को और मग को और टब को धोती हूँ, तो अब मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई तो कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मग्गे में जो है वो ये लिक्विड जो है क्लीनर जो है वो लगा दिया था। अब मैं इसको वॉश करके बताती हूँ। देखिए, मग्गा और टब धोना इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे मग और टब वैसे ही साफ सुथरे होते हैं, लेकिन तब भी मैं देखना चाह रही हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है ना। तो अभी मैं इसको आपको धोकर दिखाती हूँ कि इनका क्या रिजल्ट आया। देखिए, ये जो मग है मेरा, मग हमारा वैसे ही साफ सुथरा होता है, लेकिन मैंने ये देखा है यहाँ पे दो जो है वो साबुन के निशान लगे हुए थे, और ये देखिए नीचे इसको मुझे रगड़ना ही पड़ा है। कोई ऐसा कारामद मुझे इस पर तो ये नजर नहीं आया, क्योंकि मग को तो आप वैसे ही धोएंगे ना सरफ और साबुन से, वो वैसे ही साफ हो जाएगा। अब मैं आपको टब टब दिखाती हूँ कि टब में क्या नतीजा निकला है। ये देखिए, ये तो साफ हो गया, ठीक है ना। और इसके जो साबुन के दाग धब्बे थे वो भी दूर हो गए, और ये कदरे इसकी शक्ल निकल आई है। ठीक है जी, चले। अब चलिए जी, अब हम अपना जो क्लीनर हमने तैयार किया था अपने मार्बल या फर्श को साफ करने के लिए, तो वो हम इस पर अप्लाई करें। ये हमारा खारे पानी वाला एरिया है जहाँ पे हमारे कपड़े धुलते हैं। हमारे घर में बोरिंग है, इसलिए यहाँ पे इस तरह के दाग बहुत ज्यादा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये हम ये थोड़ा थोड़ा सा इसको डाल रहे हैं, और इसको डालते ही मैं इसको फैला दूंगी। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी, और 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक मैं इसको इस पर फैला दूंगी, और फिर मैं देखूंगी कि ये लिक्विड, ये क्लीनर कितना काम करता है और इसका क्या रिजल्ट आता है। जी, 15 मिनट हो चुके हैं, और 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि इस टिप ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो जी, इसकी कारकर्दगी तो बिल्कुल जीरो है। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर आपको कपड़ा मार के दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक टॉवल है, ये मैंने इस पे अच्छी तरह रगड़ दिया है। ये देखिए, कोने खुदरे बिल्कुल उसी तरह हैं, और किसी दाग पे कोई असर नहीं हुआ। ये देख लीजिए, आपके सामने मौजूद है। ये दाग और ज्यादा गीले होके नुमाया हो गए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये टिप बिल्कुल भी कारामद नहीं है, कोई इसने काम नहीं किया, और किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया। ये रिजल्ट आपके सामने मौजूद है, ये देख लीजिए, आपके सामने मौजूद है।